नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में जो टेक्नीशियन की नोटिस आई है, उसमें से बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके मन में आ गए हैं कि क्या 12th वाले जो वैकेंसी आते थे एलपी टेक्नीशियन में, तो क्या वो ख़त्म हो गया है। अब ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, बीटेक वाले का लिए ही इसमें सिर्फ है। आईटीआई वाले जो वैकेंसी 7,000 जो 900 हैं, उसमें भी बीटेक वाले ही दंगल मार देंगे। तो आईटीआई वाले कहाँ जाएंगे? क्या सिर्फ ग्रुप डी उनके लिए बच गया है? और वो भी पता नहीं, कहीं अगर उसमें आईटीआई हटा दिया गया तो उसमें भी दिक्कत है। तो क्या इन सभी चीज़ों से परेशान हो रहे हैं आईटीआई वाले बंदे कि उनके लिए बहुत बड़ी दुख खबरी आप कह सकते हैं कि छाया हुआ है। तो यही सब जो डाउट है वो मैं आपको दूर करूंगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या मांजरा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एएलपी के बेस्ट स्टडी गाइड के लिए। एक बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है और ये आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी एएलपी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, ये सभी इसमें कवर किए गए हैं इस गाइड में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बुक कैसा इसका दिखता है। यहाँ पे आपके जो पैटर्न है परीक्षा के वो भी बताए गए हैं। उसके बाद विषय सूची की हम बात कर लेते हैं तो सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के जो भी चैप्टर है सभी को इंक्लूड किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, सभी इसमें लिए गए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर है सभी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। गाइड के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का ही एक जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। पहले जो आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या 12th वाले पोस्ट खत्म कर दिए गए, तो इसका आंसर है नहीं। आप कहेंगे कि एसएम की सिग्नल मेंटेनर, हाँ ठीक है, सिग्नल की जो वैकेंसी थी वो आपके पिछली बार जब आई थी उसमें 12th वाले बच्चे फिजिक्स वाले जो है वो अप्लाई करते थे, ठीक है। अब चूंकि इसमें वैकेंसी ग्रेड 1 का है तो इसमें 12th वाले तो ख़त्म हो गया, यानी कि अब बीटेक वाले, बीएससी वाले इसमें भरेंगे तो 12th वाले तो ख़त्म हो गया। आप यही सोच रहे होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिग्नल के वैकेंसी इसमें भी आ सकते हैं। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ऐसा नहीं, ग्रेड 3 का मतलब ये हो गया कि जितने भी डिपार्टमेंट है सभी का ग्रेड 3 की बात कर रहा है। तो इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, अब जैसे ही सिग्नल वर्ड आ गया तो यानी कि ग्रेड 3, तो यानी कि 12th फिजिक्स केमिस्ट्री, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपके 12th वाले वैकेंसी रहेगी। अब वो अलग बात है कि 12th वाले इसमें कितने वैकेंसी रहेंगे। पिछली बार आया था तो 4 से 5 हज़ार अराउंड था, 60,000 में टोटल, हालांकि 60,000 नहीं, वो एएलपी टेक्नीशियन मिला के यानी 32-33 हज़ार में 4-5 हज़ार था। तो उसका 1/6 आप मान के चलो। तो अगर 6 और यानी कि यहाँ पे 6 18, 1300 से 1200 आप मान के चलो कि फिजिक्स वाले 12th वाले होंगे। बात समझ में आ गई। कितनी वैकेंसी यहाँ पे 12th वाले की आ गई, इसमें से 1200 या 1000 अप्रॉक्स मान लेते हैं। 1000 जो वैकेंसी रहेगी वो आपके 1000 किस पे आ गई, बीएससी या बीटेक या डिप्लोमा वाले, और 1000 12th पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जो एलिजिबिलिटी हो गया। एक हो गया कि जो बीटेक कर रखे हैं बंदे वो इसमें भी एलिजिबल है चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री से पास हुए होंगे 12th। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे वैकेंसी होंगे, 6000 ऐसे कुछ वैकेंसी होंगे जिसमें कि बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे। तो यानी कि बीटेक वाले लगभग 90% या आप कह सकते हैं 80% जितने भी वैकेंसी 9000 हैं उसमें एलिजिबल हैं। आईटीआई वाले बंदे, अब इसमें से भी हटा दीजिए, 1000 वैकेंसी किसके लिए चला जाएगा, ये फिजिक्स वाले के लिए। तो इसमें से आप मान के चलो कि 7,000 या 6,500, 6,500 ही वैकेंसी ऐसे होंगे जो कि सिर्फ आईटीआई कर रखे हैं, जिसने ना फिजिक्स पढ़ी है, ना बीटेक करी है, ना कुछ किया है। तो उसके लिए सिर्फ 6,500 7,000 के अराउंड में ही वैकेंसी रहेगी। बात समझ में आ गई। बीटेक वाले सब जगह मुँह मारेंगे, फिजिक्स वाले सिर्फ अपने ये 1000 वैकेंसी के लिए मुँह मारेंगे, और जो आपके आईटीआई वाले बंदे हैं वो अपने ही
कैटेगरी में 6,500 के लिए फाइट मारेंगे। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया है। कहने का मतलब आपके लिए एक कटोरी पानी है और उसी कटोरी में से यहाँ पे 10 आदमी को पीना है। अब कोई मारा मारी करना है तो कीजिए। इसी तरीके से इतना ही कम वैकेंसी है और इसमें भी आप समझ गए होंगे कि बीटेक वाले पे मैं खुद बीटेक होल्डर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई बीटेक वाले के लिए स्कोप है, माइंडेड लोग होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को पे तो तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन क्या हो सकता है, यहाँ पे सब अपनी अपनी की पड़ी है। ऑब्वियस है, मैं खुद ग्रुप डी ज्वाइन किया हूँ, बीटेक होने के बावजूद मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया था। तो सभी का अपना वो है कि सबको अपने आगे बढ़ना है, चाहे तो कुछ भी मिल जाए। तो वो कोई मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बात यही है कि किस तरीके से आपकी वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात यहाँ पे चल रही है कि क्या CBT 1 ही होगा, CBT 2 नहीं होगा? तो ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है कि CBT 1 ही होगा। और जितना भी आपने एग्जाम रेलवे का दिया है सभी जगह आपको CBT 2 देना ही पड़ता है, चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने लाखों करोड़ों में हो जाते हैं। करोड़ तो इस बार नहीं जाएगा क्योंकि ये डिग्री इसमें चाहिए कुछ टेक्निकल, तो कम से कम तो 50 लाख 40 लाख तो वैकेंसी के लिए अप्लाई किया ही जाएगा। 40 लाख एप्लीकेंट तो होंगे ही। तो यहाँ पे CBT 2 100% होगा। बात एक और आ जाती है कि जो CBT, चलिए हाँ ये चीज़ें हो गई। अब जोन सिलेक्शन में अब देखिए, एक बंदे कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदा जो फिजिक्स से भी 12th किया है, उसके बाद बीटेक भी किया है, तो वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है? ये 1000 वैकेंसी जो आपका बीटेक वाला हो गया, 1100 वैकेंसी, और फिर जो 1200 1300 या 1900 निकलेगा SNT के SM की वैकेंसी, यानी कि सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकलेगी, उसमें भी अप्लाई कर सकता है ये फिजिक्स वाला बंदा। ITI वाले बंदे के लिए मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है, और वो भी अपने ट्रेड में ही। ITI अगर आपने फीटर से किया है तो फीटर वाले ही ट्रेड पे ही आपको अप्लाई करना है। 6000 में भी उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल वाले जो ट्रेड होंगे उसी में आपको भरना है। ये नहीं कि फीटर वाले में भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो CBT 2 तो कंपलसरी हो ही गया, CBT 1 की बात ही नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं, एक बंदा जो है वो एक ही जोन से नहीं, डिफरेंट जोन से भी भर सकता है। सपोज फिजिक्स 12th वाला जो वैकेंसी है वो भर दिया चेन्नई से, और आपके जो यहाँ पे बीटेक वाले जो वैकेंसी है वो भर दिया गोरखपुर से। ठीक है, तो दोनों जगह आप एग्ज़ाम देने जाइए। वो अलग बात है कि डेट मैच नहीं करेगा, लेकिन परेशानी होगी। तो आप डिफरेंट जोन से भर सकते हैं, लेकिन हाँ एक ही वैकेंसी को 2 जोन से नहीं भर सकते। जैसे आपने फिर 12th वाला वैकेंसी गोरखपुर से भी डाल दिया, 12th वाला वैकेंसी आपने चेन्नई से भी डाल दिया, तब जाके दोनों जो फॉर्म है आपके कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आप 3 फॉर्म डाल सकते हैं। आपने ITI भी कर रखा है, सपोज एक बंदा ITI भी कर रखा है, बीटेक भी कर रखा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कर रखा है। ठीक है, तो अब ये बंदा 3 फॉर्म अप्लाई करेगा। ठीक है, 3 फॉर्म अप्लाई करेगा, और तीनों एक ही जोन से कर दे, तीनों डिफरेंट जोन से कर दे, या 2 फॉर्म एक ही जगह से अप्लाई कर दे। तो बात समझ में आ गई। ये बंदा ITI वाले जो वैकेंसी रहेगी उसके लिए भी एलिजिबल है, बीटेक वाले वैकेंसी है उसके लिए भी एलिजिबल है, और ये बंदा आपके जो ये 12th वाला जो वैकेंसी है उसके लिए भी एलिजिबल है। तो आप 3 CBT 1 दीजिएगा, फिर 3 CBT 2 दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक बंदा काफ़ी, जिस तरीके से पिछली बार NTPC हुआ था उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी, एक बंदे के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी अगर वो ITI कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या वो उसने और भी जो चीज़ें हैं वो एलिजिबिलिटी को पूरा करता है। तो बात समझ में आ गई। और भी कुछ लोचा आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने की भरसक प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।